कांवड़ यात्रा। आज की ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है। इस वीडियो में आप बने रहिए क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे कांवड़ यात्रा के ऊपर, रक्षाबंधन के ऊपर। पहला प्रश्न ये है कि डाक कांवड़ या कांवड़ यात्रा जो हम चढ़ाते हैं वो किस उपलक्ष्य में? क्या उसका कोई रहस्य है या हम अपनी श्रद्धा जो हम शिवलिंग के ऊपर जल अर्पण करते हैं उसके ऊपर कोई रहस्य? दूसरा, रक्षाबंधन जो हम त्योहार बनाते हैं काफ़ी हर्षोल्लास से बनाते हैं। मिठाइयाँ लेके आई जाती हैं, हाथों पे कलाइयों पर राखी बांधी जाती है। तो दूसरा प्रश्न ये है कि रक्षाबंधन जो है वो दिवाली पर क्यों नहीं आता, होली पर क्यों नहीं आता, सावन के इस पर्व पर क्यों आता है? तो आज की ये वीडियो सावन के उपलक्ष्य में काफ़ी खास होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं शुभम और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सोहम सौदी पर। बहुत समय पहले की बात है जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म दोनों का संघर्ष काफ़ी लगातार चल रहा था। तब स्वर्ग के देवता जो थे वो देवराज इंद्र थे। देवताओं के पास अपार शक्ति, धन और वैभव था, लेकिन समय के साथ यह वैभव उनके भीतर अहंकार भी ले आया। एक दिन महान तपस्वी महर्षि दुर्वासा भगवान विष्णु का आशीर्वाद स्वरूप द्रव्यमाला पुष्पमाला लेकर इंद्र के पास पहुंचे। उन्होंने वह माला आदर पूर्वक इंद्र को भेंट की। वह इंद्र ने उसका सम्मान नहीं रखा। वह माला उसने ऐरावत हाथी जो उसका वाहन था उसके ऊपर रख दिया। वह माला पैरों तले उतर गई। हाथी का जैसे ही सिर उठा, उसने जो माला थी वो नीचे गिर गई और वो पैरों तले उतर गई। यह देखकर महर्षि दुर्वासा काफी क्रोधित हुए। उन्होंने देवराज इंद्र को यह श्राप दिया कि जितना भी तुम्हारे पास धन, वैभव, शौर्य जो कुछ भी है वो सारा छीन हो जाएगा। श्राप का प्रभाव तुरंत दिखाई नहीं देने लगा। देवता कमजोर पड़ने लगे। दूसरी ओर असुरों की शक्ति बढ़ गई। उन्होंने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। लंबे युद्ध के बाद देवता हार गए और चारों ओर निराशा फैल गई। अहंकार, असहाय, बेबस होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान विष्णु ने उनकी बात सुनी और कहा कि यदि वे अपनी शक्ति वापस चाहते हैं तो उन्हें अमृत पाना होगा। लेकिन अमृत क्षीर सागर की गहराइयों में छिपा बैठा था और उसे पाने के लिए केवल एक ही उपाय था, समुद्र मंथन। प्रश्न आता था कि समुद्र मंथन हुआ था तभी हमारे भगवान शिव नीलकंठ कहलाए थे। नीलकंठ कब कहलाए थे ये उत्तर मैं आपको दूंगा। वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बनिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। भगवान विष्णु ने कहा कि यह कार्य इतना विशाल है कि देवता इसे अकेले कभी नहीं कर सकते। इसलिए उन्हें अपने शत्रु असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। अमृत की इच्छा में असुर भी तैयार हो गए। मंदराचल पर्वत को मंथानी बनाया गया। वहीं दूसरी ओर वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जैसे ही पर्वत को समुद्र में रखा गया वह अपने भार से डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने क्रूम यानी कि कछुए का
अवतार लेकर धारण किया। वे एक विशाल कछुए के रूप में समुद्र की गहराइयों में जाकर पर्वत के नीचे अपनी पीठ सटाकर वहां पर लेट गए। पर्वत के भार को पूरा संभाल लिया। अब समुद्र मंथन आरंभ हुआ। देवता और असुर पूरी शक्ति से वासुकी नाग को खींचने लगे। समुद्र की लहरों से ऊंची उठने लगी। पूरा ब्रह्मांड उस अद्भुत दृश्य को देख रहा था। धीरे धीरे समुद्र दिव्य वस्तुएं निकालने लगी, जैसे कि कामधेनु, उच्च स्वर घोड़ा, ऐरावती हाथी आदि जो शक्ति थी वो समुद्र में से निकलने लगी। अचानक एक समुद्र में से कुछ ऐसा निकला जिन्हें देखकर देवता, असुर, मनुष्य, जीव, जंतु सब भयभीत हो उठे। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो निकला था वो था हलाहल विष। हलाहल विष इतना प्रचंड था कि गर्मी की तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। उसकी गर्मी और उसकी लू बहुत काफी तेज थी। ऐसा लगा मानो पूरी सृष्टि समाप्त हो जाए। देवता, असुर, ऋषि, जीव भय से कांप उठे। अब प्रश्न था, इस विष को कौन पिएगा? कौन पूरी सृष्टि को बचाएगा? यहीं से शुरू होती है भगवान शिव के त्याग और उनकी आरंभ गाथा, जिन्हें आगे चलकर सावन, टाकावर और काफी जो जल यात्रा अपने होती है हिंदू समाज के अंदर, उसकी परंपरा चालू हुई। समुद्र मंथन पूरे वेग से चल रहा था। तब देवता और असुर अमृत पाने की आश में वासुकी नाग को पूरी शक्ति से खींचने थे। तभी अचानक समुद्र मंथन की गहराइयों से भयंकर विष निकला। उसका नाम था हलाहल। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी ज्वाला से तीनों लोग कांप उठे। हवा वैशीली होने लगी, नदियां अशांत होने गईं और देवताओं से लेकर ऋषि मुनि तथा सभी भयभीत हो गए। यदि यह विष फैल जाता तो पूरी सृष्टि संकट में पड़ जाती। कोई भी उस विष को छूने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब सभी मिलकर सभी देवता कैलाश पर्वत पर पहुंचे। भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, अब केवल आप ही इस सृष्टि को रक्षा कर सकते हैं। भगवान शिव ने एक पल भी देर किए बिना वह जो विष निकला था समुद्र मंथन से, उसे अपने हाथों में लिया और पी लिया। कहा जाता है कि उस समय माता पार्वती ने भगवान शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में नीचे ना जा सके। विष उनके गले में ही रुक गया और उनका जो कंठ नीला पड़ गया। तभी से शिव जी को नीलकंठ कहा जाता है। हमारे भगवान शिव को जो अपार हैं, शक्ति हैं और जिन्होंने इस जो ब्रह्मांड का निर्माण किया है, उनको नीलकंठ कहा जाता है। उन्हीं के लिए कांवड़ यात्रा शुरू हुई थी। अब जो आगे हम आपको बताएंगे वो उसी दौर पे जाएगा। कांवड़ यात्रा काफ़ी धार्मिक है, इसको सुनना और समझना काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में बने रहिए।
शुरू करते हैं, लेकिन वह भी उतना उम्र था कि भगवान शिव का पूरा शरीर तपने लगा। उनकी यह पीड़ा देखकर देवता व्याकुल हो उठे। मान्यता के अनुसार उन्हें शीतलता पहुंचाने के लिए मस्तक पर चंद्रमा को धारण किया गया और उन्हें पवित्र जल अर्पित किया गया। यहीं से भगवान शिव को जल चढ़ाने की परंपरा विशेष महत्व मानी जाती है। समय बीतता गया। जब जब सावन का पवित्र महीना आता है, भक्त दूर दूर से पवित्र नदियों से जल लेकर आते, भगवान शिव का जल अभिषेक करने लगते हैं। धीरे धीरे यही परंपरा कांवड़ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हो गई। आज भी लाखों श्रद्धालु गंगा, गंगोत्री, हरिद्वार, सुल्तानगंज और अन्य जो पवित्र नदियां हैं, उन स्थानों से कंधों पर कांवड़ यात्रा लेकर आते हैं, वो भी नंगे पैर। कई किलोमीटर चलकर आते हैं। उनके लिए यह केवल कांवड़ यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति संपूर्ण प्रतिष्ठा है। लेकिन समुद्र मंथन अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। हलाहल विष के बाद समुद्र एक एक करके अनेक दिव्य रत्न प्रकट होते। अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों से अमृत कैलाश लेकर प्रकट हुए। अमृत को लेकर देवता और असुरों के बीच क्या हुआ, आगे चलकर सावन के इस पवित्र महीने में रक्षाबंधन का जो पर्व है वो क्यों मनाने जाने लगा, ये हम लोग जानेंगे अगले पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोग वीडियो देखते हैं चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले पार्ट में हम लोग मिलेंगे कि जो समुद्र मंथन था उसके बाद में क्या हुआ, रक्षाबंधन क्यों आने लगा। बने रहिएगा चैनल के साथ हमारे के। धन्यवाद। हर हर महादेव।